दोस्तों नमस्कार, मैं महेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। जय जवान जय किसान का नारा लगता था और इस नारे को सारा देश मानता भी था। वहीं बात करते हैं सतना मैहर के खरीदी केंद्रों की। किसान अपनी फसल लिए खेत में पड़ा है। जहां 1 तारीख से खरीदी केंद्र का ऊपर से आदेश था, आज 23 तारीख तक को खरीदी केंद्र का स्थापना हो रही है। ये कितनी शर्मनाक है कि इस दोनों जिले के कलेक्टरों ने ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि खरीदी केंद्र कब खोलना है और कब बंद करना है और किसको देना है किसको नहीं देना है। ये इनकी अयोग्यता साबित करती है। सही कहा था कि आज भी ये आईएएस की पढ़ाई अंग्रेजों के जमाने की पढ़ाई पढ़ के आए। अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर पद केवल टैक्स कलेक्ट करने के लिए हुआ था। ये पढ़ाई आईएएस की है, पर सोचते हैं कि हर विभाग के हम मास्टर माइंड और उस विभाग में हाथ डाल देते हैं और वही ढाक के 3 पार। मई और सतना की हालत, किसानों की दुर्दशा इसका गवाह है। खरीदी केंद्रों में भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर रहा है। 30 तारीख तक स्लॉट बुक होने थे, अब स्लॉट बुक नहीं हो रहे। आधे से ज्यादा किसान अपनी फसल खेत में रखे हुए बैठे हुए हैं। अरे ये कौन सा तरीका था आपका? जिस तारीख से 15 तारीख से खरीदी केंद्र खुलने थे और आज 23 तारीख तक खरीदी केंद्र खुल नहीं पाए। 1 तारीख से खुलने थे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप जब गेहूं खरीदी केंद्र को सुनिश्चित समय पे और सही तरीके से नहीं खरीद पा रहे हैं और संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे आपको अपने आईने में एक बार जरूर देखना चाहिए। किसानों की जो दुर्दशा है, मौसम खराब आया है, किसान खरीदी केंद्र दबाव में दिए हैं, ऐसे माननीयों के आदमियों की दिए हैं जहां किसान सर नहीं उठा सकता। कोटर क्षेत्र में तो देखिए किसानों की ये दुर्गति, किसान बोल नहीं सकते हैं। आपकी इतनी बड़ी टीम पूरे जिले का अमला आखिर क्या जांच करने जाता है और क्या करता है, ये आपको सोचना चाहिए। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जो किसानों की दुर्दशा हुई है और हो रही है, ये पूरा दायित्व सतना कलेक्टर को जाता है और मैहर कलेक्टर को जाता है, क्योंकि इनकी अनुमति से ही खरीदी केंद्र खुलते हैं। और खरीदी केंद्र के आवंटन में जिस तरह से पत्रकारों के साथ मार के धो के रख देते हैं, कोई मुकदमा नहीं होता। कोऑपरेटिव विभाग वाले केवल प्रभारी बदल लेते हैं और वो खरीदी केंद्र को कुछ नहीं करते। अरे साहब, बहुत सारे खरीदी केंद्र तो ऐसा कहने लगे हैं कि कलेक्टर साहब की अनुमति की पत्रकार न जाए। ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें पत्रकार को रोका जाए कहीं भी उसको कवरेज करने के लिए? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो बहुत कुछ खराब है। किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करिए, क्योंकि भारत के 2 ही लोगों का जय जवान और जय किसान का नारा लगता है। और किसान निरीह नहीं साहब, ना तो कमजोर है, किसान सीधा है और शांत है, वो लड़ना नहीं जानता। और जिस दिन किसान लड़ाई लड़ना शुरू किया तो मोदी जैसे प्रधानमंत्री को भी अपने फैसले बदलने पड़े। तो सतना के किसानों का मैं ये कहना चाहूंगा कि खरीदी केंद्रों की सघन जांच करे कलेक्टर महोदय, और किसानों से जो 50-600 ग्राम लेना है तो 51 किलो ली जा रही। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। खरीदी केंद्रों में बोरे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, किसानों की फसलें सड़ रही। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में माननीय को जरूर सोचना चाहिए और किसी राजनीतिक और नेता के दबाव में खरीदी केंद्रों का आवंटन करके आप किसानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, और इस जुल्म में आपको ध्यान देना चाहिए और किसानों के हित की बात करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।